हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान संशोधन का पार्ट 2। ओके, उसके पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके गाइज, चलिए सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा किन अनुच्छेद को लोप किया गया? दोस्तों, अनुच्छेद 291 और 362 का लोप किया गया। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा कौन सा संविधान संशोधन अंतः स्थापित किया गया? दोस्तों, अनुच्छेद 363 का था। दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट होगा हम उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, नहीं तो नॉर्मल इसे कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा कौन सा अनुच्छेद संशोधन किया गया? अनुच्छेद 366(2) का संशोधन किया गया। ओके, 366(22). चलिए अगला है, ओके, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1971 द्वारा किन राज्यों का संघ राज्य क्षेत्र दर्जा प्राप्त किया? दोस्तों 27वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन अधिनियम 1971 में दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ओके, संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा उसमें दिया गया 1971 में। अगला क्वेश्चन, 28वां संविधान संशोधन दोस्तों 1972 द्वारा किन अनुच्छेद को संविधान में अंतः स्थापित किया गया? 312 का को अंतः स्थापित किया गया। अगला है, 28वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत किन अनुच्छेदों का लोप किया गया? दोस्तों मतलब इसको अनुच्छेद 314 को लोप किया गया। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन, 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा किस अनुसूची की नवी अनुसूची कौन सी मद जोड़ी गई? दोस्तों 65 और 66 को जोड़ी गई। 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा किन अनुच्छेद का संशोधन किया गया? 133(1) का संशोधन किया गया। ओके, चलिए अगला है, 31 और 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 द्वारा किन अनुच्छेदों का संशोधन किया गया? अनुच्छेद 81 और 330 और 332 में संशोधन किया गया। 30वां और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? दोस्तों 1973 में दोस्तों लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 545 कर दी गई। ओके, प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 550 है। दोस्तों 1973 में 545 कर दी गई थी 31वां और 30वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा संसद को क्या शक्ति दी गई? दोस्तों संसद को केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कानून बनाने के लिए शक्ति प्राप्त 32वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा दी गई। ओके, अगला है, 33वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? दोस्तों 101(3) और 190 खा। ओके, दोस्तों 32वें संविधान संशोधन ये इंपॉर्टेंट है, 1973 में किया गया और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया गया। ओके, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन, 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में कौन सी मद जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची में दोस्तों 67 और 86 मद जोड़ी गई। 35 संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा किसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों संयुक्त राज्य का दर्जा सिक्किम को 1974 द्वारा दिया गया। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया।
अगला है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा किसे दिया गया? दोस्तों सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1974 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ओके, 1974 से पहले दोस्तों यह एक केंद्र शासित राज्य था। ओके, 36वें संशोधन से पहले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मंत्रिपरिषद और विधानसभा का उपबंध किया गया। दोस्तों मंत्रिपरिषद सभी राज्यों में नहीं होते, इसमें प्रेजेंट टाइम में 6 राज्यों में मंत्रिपरिषद और विधानसभा है। ओके, चलिए अगला है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा किस अनुसूची में संशोधन किया गया? दोस्तों ढेर सारी अनुसूची में 123, 213, 239 का, 352, 356, 369, 359 और 360। दोस्तों 352 और 356, 359, 360 में संशोधन किया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा किनके निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया? दोस्तों न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, इन सभी को निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर किया गया 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ओके, अगला है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस अनुसूची में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 316 में संशोधन किया गया। ओके, चलिए अगला है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संयुक्त आयोग या राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कर दी गई? दोस्तों 62 वर्ष। दोस्तों 62 वर्ष की आयु में लोकसेवा आयोग, संयुक्त आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति हो गई। ओके, अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन से अनुसूची में अनुच्छेद संविधान में स्थापित किया गया? अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को ही हम मिनी संविधान कहते हैं। ओके, अगला है संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा 42वें संविधान संशोधन से स्थापित किन अनुच्छेद का लोप किया गया? दोस्तों 31 घ, 32 का, 131 का, 144 का और 226 का और 228 का को 42वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन सभी को हटा दिया गया। ओके, चलिए अगला है अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटाकर क्या बना दिया गया? दोस्तों 1978 में दोस्तों यह एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको दोस्तों अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। ओके, चलिए अगला है संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कौन से अनुसूची को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया? दोस्तों यह राष्ट्रपति के शासनकाल के समय, इमरजेंसी के समय भी या कोई युद्ध के समय भी अनुच्छेद 21 और 22 को कोई भी खारिज नहीं कर सकता। ओके, इसलिए अनुच्छेद 21 और 22 को बहुत अधिक शक्तिशाली माना गया। ओके, चलिए अगला है अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम 1980 द्वारा अनुच्छेद 339 में उपबंध आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? दोस्तों आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर दोस्तों 40 वर्ष कर दिया गया। ओके दोस्तों 40 वर्ष कर दिया गया। अगला दोस्तों संविधान संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा विक्रय कर से संबंधित दोस्तों किन अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद
अनुच्छेद 269 और 286, 366 में संशोधन किया गया। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला है 47वां संविधान संशोधन। 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में कौन सी मद जोड़ी गई दोस्तों? 179 और 202 को जोड़ी गई। 48वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में परंतु अंतः स्थापित किया गया? अनुच्छेद 356 के खंड 5 में जोड़ा गया। ओके तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दोस्तों 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा अनुच्छेद 244 तथा कौन सी अनुसूची में संशोधन किया गया? तो 5वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची में 5वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। अगला है दोस्तों किस राज्य से संबंधित 6वीं अनुसूची को लागू किया? दोस्तों 33 राज्यों में लागू किया गया। अनुसूची को लागू किया 33 में, अनुच्छेद 33 के तहत 6वीं अनुसूची में लागू किया गया। ओके 51वां संविधान संशोधन 1984 द्वारा किन अनुच्छेद में संशोधन किया गया? अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किया गया। ओके अगला क्वेश्चन अगला है संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची अंतः स्थापित की गई दोस्तों? अनुच्छेद दल बदल अधिनियम। ओके 53वें यह संविधान संशोधन 1985 में किया गया। अगला दोस्तों 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा कौन सी अनुसूची में अंतः स्थापित किया गया? ओके 371(6) को स्थापित किया गया। 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों? मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके दोस्तों थैंक यू।